120 शब्द प्रति मिनट, 510 वर्ड। स्टार्ट। आज भारत के रक्षा मंत्री श्री यादव की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से हुई सहमति को व्यावहारिक रूप देने के लिए अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय दल अगले माह मास्को जाने वाला है। यह बात उन्होंने रूस की 5 दिवसीय यात्रा से आने के बाद आज यहाँ प्रेस वार्ता में कही थी कि रूस ने भारत को आधुनिक रक्षा सामग्री और उपकरण देने के लिए पेशकश की है। मानना पड़ेगा कि यह हमारे देश के लिए खुशी की बात है। अब हमें केवल यह तय करना है कि हम रूस से कौन कौन से हथियार खरीदना चाहते हैं। इस संबंध में अधिकारियों का एक दल भारत रूस संयुक्त कार्य दल की बैठक में हिस्सा लेने मास्को रवाना होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ऐसी संभावना है कि आवश्यक हुआ तो वहीं पर यह दल अपनी आवश्यकता के आधार पर हथियारों की खरीदी को अंतिम रूप दे सकता है। इन हथियारों की खरीदी के बारे में संवाददाताओं के बार बार पूछे जाने पर कि रूस से भारत क्या खरीदने वाला है, तब उन्होंने बताया कि सशक्त सेनाओं के लिए जिन हथियारों की आवश्यकता होगी उन्हीं हथियारों को खरीदा जाएगा। जरूरतमंद शस्त्रों की आवश्यकता पूर्ति करने में संसाधनों की कमी को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा। रूस के साथ संभावित रक्षा सौदों के बारे में अलग अलग तरह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि यात्रा सौदों के लिए नहीं की जाती है बल्कि नीतिगत मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए की जाती है और यह काम उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान किया है। इसके तहत हमने आपसी सैन्य तकनीकी सहयोग सन 2010 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत सैन्य आपूर्ति, तकनीकी सहयोग, विशेषज्ञों का आदान प्रदान और दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी सहयोग शामिल है। जहां तक मैं समझता हूं कि रूस और भारत विश्व शांति के पक्षधर हैं। एक दृष्टि से मध्य और पूर्व एशिया के बारे में दोनों का दृष्टिकोण एक समान है। रक्षा मंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूती मिली है। इससे हमारे देश के अंदर नया विश्वास पैदा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जिस ओर दिलाना चाहता हूं वह यह है कि एक महिला की निर्मम हत्या होती है, अपराधियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की जाती है, उसमें से जो अपराधी मिलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी आरोपी फरार हो जाते हैं। कुछ लोग आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं। शिकायतकर्ता, पीड़ित परिवार बाकी फरार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए गुजारिश करता है, लेकिन बचे रह गए अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। पूरा परिवार भय निर्मित वातावरण में रहता है। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर फरार अपराधी पीड़ित परिवार के प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, ऐसे गंभीर किस्म के मामलों में उपेक्षापूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए।